शादी के बाद का अगला दिन घर के आंगन में गुनगुनी धूप बिखरी हुई थी। चारों तरफ हल्की हल्की खुशबू, कहीं हल्दी और चंदन की तो कहीं ताज़ा बने पकवानों की। आंगन में रंगोली सजाई गई थी और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। कमरे की कोने में बैठी अवनी अभी कल ही तो इस घर में आई थी। लाल चुनरी अब भी उसके सिर पर ढकी हुई थी और माथे पर सुर्ख सिंदूर की हल्की लकीर उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसकी हथेलियों पर अभी भी गाढ़े मेहंदी के निशान थे, जिनमें पति अमित का नाम छुपा हुआ था। आज उसकी मुंह दिखाई थी, यानी वो पल जब पहली बार ससुराल की औरतें, रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं उसे देखने आने वाली थीं। अवनी ने आईने में खुद को देखा। गाल हल्की गुलाबी थे, शायद शर्म से या शायद उस बेचैनी से जो दिल में उठ रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? उसने धीरे से अपने आप से पूछा। दरवाजे पर खड़ी उसकी ननद कृति मुस्कुरा दी। भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बस थोड़ा मुस्कुराइए, वरना लोग कहेंगे बहू बहुत गंभीर है। अवनी के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई, मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। बैठक में एक एक कर महिलाएं आने लगी। किसी के हाथ में मिठाई, किसी के हाथ में नारियल, तो किसी के हाथ में चुनरी। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी कि कब नई बहू आएगी। सासू माँ ने पुकारा, अवनी बिटिया आ जाओ, सब तुम्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, सिर झुकाए, पायल की हल्की झनकार के साथ वो बैठक में आई। सभी की आंखें उस पर टिक गई। वो पल मानो थम सा गया। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू आई है इस घर में। चेहरे पर कितनी शांति है। नजर उतार लो इसकी, कहीं किसी की नजर न लग जाए। कोई उसके गहनों को निहार रहा था, कोई चेहरे की चमक देख रहा था और कोई चुपचाप उसकी मासूम आंखों को। फिर शुरू हुआ मुंह दिखाई का रस्म। कोई उसके हाथ में 100 का नोट रखता, कोई गले में चुनरी डालता, तो कोई बालों में फूल सजा देता। हर किसी के स्पर्श और शब्दों में अपनापन भी था और एक अजीब सा संकोच भी। अवनी के लिए ये सब नया था। उसे लग रहा था मानो वो कोई किताब का पन्ना बन गई हो जिसे सब पढ़ने आए हो। लेकिन दिल में एक और बात चल रही थी। क्या अमित भी यहाँ होंगे? क्या वो देखेंगे मुझे इस तरह सबके बीच? कभी कभी उसकी आंखें चुपके से कोने की ओर देख लेती, पर अमित वहां नहीं थे। सब रस्में पूरी हो गई। महिलाएं हंसते, बोलते, गाते, नाचते विदा होने लगी। अवनी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब असली मुंह दिखाई बाकी है। अवनी ने हैरानी से देखा। तभी उसके सामने अमित आ खड़े हुए। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। ये तुम्हारे लिए, उन्होंने हल्के स्वर में कहा। डिब्बा खोला तो उसमें एक नाजुक सी चांदी की पायल थी। अब जब तुम चलो तो ये पायल इस घर के आंगन में हर रोज संगीत बजाएगी। अवनी की आंखें भर आईं। उसके लिए यह तोहफा सिर्फ गहना नहीं, बल्कि एक अपनापन था, एक वादा था कि वो अकेली नहीं है। रात को कमरे में लौटकर जब अवनी ने पायल पहनी तो उसकी झनकार कमरे में गूंज उठी। अमित ने हौले से कहा, आज पूरे घर में सबने तुम्हारा चेहरा देखा, लेकिन सच कहूं, मुझे तो पहली नजर में ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लग गई थी। अवनी की आंखें झुक गईं, उसके गालों पर वही गुलाबी लाली लौट आई। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, आज सचमुच लगा ये घर मेरा भी है। नई बहू की मुंह दिखाई सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो पल था जब एक लड़की अजनबी घर में अपनी जगह तलाश रही थी और उस पल में उसे सबसे बड़ा तोहफा मिला, अपने जीवन साथी का साथ और ससुराल का अपनापन।